खुदा ताला जिसे चाहता है तंदुरुस्ती अता करता है और जिसे चाहता है आजमाइश में डालकर उस इंसान के हौसले और हिम्मत का इम्तिहान लेता है। ये हुई जाते अकदस जानती है कि उसने कब और कैसे किसी इंसान की अंदरूनी हैत को तब्दील करके एक नया रूप देना है। आपको एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। पाकिस्तान की मायानाज अदाकारा एंजेलिन मलिक कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो चुकी हैं। उनकी बीमारी की खबर न सिर्फ उनके मद्दाहों के लिए सदमे का बाइस है बल्कि शोबिज इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ा धचका है। एंजेलिन मलिक ने अपनी अदाकारी से बहुत से दिल जीते और उनकी शख्सियत ने लाखों अफराद को मुतासिर किया। उनकी इस बीमारी का सामना करते हुए हम सब की दुआएं उनके साथ हैं। मायानाज पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की अदाकारा और हिदायतकारा एंजेलिन मलिक ने कैंसर में मुब्तला होने का इंकशाफ एक पोस्ट के जरिए किया। एंजेलिन मलिक ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर शेयर करते हुए इस बात की तस्दीक की कि वो इस वक्त कैंसर से नबरदाजमा हैं और शदीद तकलीफ में मुब्तला हैं। एंजेलिन 28 मार्च 1975 को लंदन में पैदा हुई। टेलीविजन ड्रामों राज हसी, मेरी आवाज सुनो, रेशमा तू झल्ली है, मुझे प्यार हुआ था, असरार थिएटर में अदाकारी के जौहर दिखाने वाली एंजेलिन मलिक ने अपने करियर का आगाज बतौर अदाकारा किया, लेकिन कामयाबी के साथ हिदायतकारी और प्रोडक्शन की तरफ मुतवज्जो होकर पाकिस्तान के बेहतरीन हिदायतकारों में अपना नाम रोशन किया। उन्होंने कितनी गिरहें बाकी हैं, छोटी छोटी बातें, हम दो हमारे 100, मुझे जीने दो और दीगर प्रोजेक्ट्स की हिदायतकारी की। इसी दौरान एंजेलिन मलिक ने बतौर प्रोड्यूसर भी मिस्ट्री थिएटर, जानते जानते, हर ख्वाहिश पे दम निकले, मेरी आवाज, रानी, नजमा मेरी जान, पियानो घर और घर आए मेहमान जैसे शानदार और मकबूल प्रोजेक्ट्स में काम किया। एंजेलिन पाकिस्तान में टेलीफिल्म बनाने के हवाले से जानी जाती थीं, जिन्होंने 2000 से 2005 के बीच कई ऐसी टेलीफिल्म्स बनाई जो आवाम में बहुत मकबूल हुई, जिनमें सफीर इश्क सर फहरिस्त है। इसके अलावा एंजेलिन मलिक 2006 में बतौर डायरेक्टर के लक्स स्टाइल अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी। एंजेलिन मलिक अपनी फलाही सरगर्मियों की वजह से एक अरसे तक खबरों में रहीं। इंसानियत की बात और भलाई का पैगाम देने के लिए वो जानी जाती हैं। डायरेक्टर और अदाकारा एंजेलिन मलिक ने एंजेलिन्स के नाम से एक ज्वेलरी ब्रांड मुतारिफ कराया और साथ ही कैंसर की तशखीस की इत्तला अपने चाहने वालों को दी, जिसमें उन्होंने अपने तस्वुर के जरिए और ज्वेलरी का ब्रांड लॉन्च करके ये इंदिया दिया कि वो इस बीमारी से भरपूर अंदाज में लड़ने का इरादा रखती हैं। उनका फोटोशूट इस बात की दलील थी कि वो इस बीमारी की हालत में भी अपने काम से जुड़ी रहेंगी। अदाकारा और हिदायतकारा ने अपने चाहने वालों से खुसूसी अपील की कि उनकी कैंसर के इस मर्ज से जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की जाए ताकि वो दोबारा से टेलीविजन स्क्रीन की जीनत बन सकें। आपको बताते चले कि कैंसर जिस्म पर मुख्तलिफ तरीकों से असरअंदाज होता है। इसके असरात इंसानी जिस्म पर खौफनाक अंदाज से हमला करते हैं। जब कैंसर की बीमारी जिस्म में फैलती है तो ये मुख्तलिफ अज़ा और निज़ामों को मुतासिर करती है। सबसे पहले कैंसर के खुलिये जिस्म के मखसूस हिस्से में बढ़ना शुरू होते हैं। जिस मखसूस हिस्से में वो बीमारी आती है उस हिस्से को दुरुस्त तौर पर काम नहीं करने देती। इसके अलावा जिस्म में खुलियों की बेकाबू अफजाइश के बायस वो इर्द गिर्द के टिश्यू और अज़ा को मुतासिर कर सकती है, जिससे उनको भी नुकसान पहुँचना शुरू हो जाता है। ये खुलियात जिस्म में खून की नालियों के जरिए दूसरे अज़ा तक पहुँच सकते हैं, जिससे कैंसर जिस्म के दूसरे हिस्सों तक फैल सकता है। इसके अलावा कैंसर के इलाज के दौरान कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जैसी इलाजी तदाबीर जिस्म के दूसरे अज़ा पर असर अंदाज हो सकती हैं और उनके काम को मुतासिर कर सकती हैं, जैसा कि मुदाफियाती निज़ाम कमजोर पड़ सकता है और जिस्म में तवानाई की कमी हो सकती है। नतीजतन कैंसर न सिर्फ जिस्मानी तौर पर इंसान को कमजोर करता है बल्कि जहनी तौर पर भी उसकी हालत मुतासिर होती है, जैसा कि थकावट, दर्द और अफसुर्दगी का सामना। इसके पेश नजर इंसान के बाल भी उतारने पड़ जाते हैं। इस तरह बीमारी से लड़ते हुए एंजेलिन मलिक ने इलाज और कीमोथेरेपी के दौरान सर मुंडवा कर उन खवातीन के साथ यकजहती का इजहार किया जो इस दर्दनाक अमल से गुजर रही हैं। उनका ये कदम दीगर कैंसर मरीज खवातीन के लिए एक हौसला अफजा पैगाम साबित हो रहा है। उनका कहना है कि वो अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए रिवायती खूबसूरती के मयार को चैलेंज करना चाहती हैं और ऐसी खवातीन के लिए एक मिसाल बनना चाहती हैं जो इस मर्ज से जंग लड़ रही हैं। अदाकारा के बयान के मुताबिक उनकी ज्वेलरी लाइन मजबूती का जश्न मनाने और कीमोथेरेपी से गुजरने वाली खवातीन के साथ खड़े होने के लिए बनाई गई ताकि वो खुद एतमादी और हौसले को अपना सकें। एंजेलिन मलिक इस बात को तरगीब देना चाहती हैं कि वो अपनी खूबसूरती को समाजी मयार से हटकर देखें और खुद को बाइख्तियार बनाने के अज़्म के जरिए अपनी पहचान बनाएं। वो इस सोच में भी तब्दीली लाना चाहती हैं कि खूबसूरती सिर्फ बालों या जाहिरी शक्ल से नहीं बल्कि अंदरूनी ताकत से जुड़ी होती है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जाती जिदोजहद और कैंसर के खिलाफ अपनी जंग को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती हूँ जो रिवायती खूबसूरती के नजरियात को चैलेंज करे। मेरा अपना सर मुंडवाना और इस तजुर्बे को शेयर करना मेरे हौसले और उस औरत की ताकत की अलामत है जो कीमोथेरेपी से गुजर रही है। अदाकारा के मुताबिक ये हमारी जुल्फों से आगे हमारी जाहिरी शक्ल से बढ़कर खूबसूरती का जश्न है और एक ऐसी तहरीक है जो खवातीन को अपनी मजबूती अपनाने का हौसला दे। तवील अरसे से खूबसूरती को सिर्फ जाहिरी हुस्न से जोड़ा जाता रहा, लेकिन मैं उन खवातीन की अंदरूनी ताकत और वकार का जश्न मनाना चाहती हूँ जो नाकाबिले तसव्वुर जंगें लड़ती हैं। कैंसर के खिलाफ अपनी जंग को शेयर करना उनके साथ यकजहती का इजहार है, ये साबित करने के लिए कि खूबसूरती, खुद एतमादी, बहादुरी और हमारी कहानियों में पोशीदा है। उनका अपनी ज्वेलरी के हवाले से कहना था कि ये ज्वेलरी
ज्यादातर हाथ से बनी है, इन जंजीरों और बेड़ियों को जाहिर करती है जिनमें बहुत सी खवातीन जकड़ी हैं और ये हिम्मत, ताकत और कुर्बानियों की नुमाइंदगी करती है। ये जंजीरें बोझ की अलामत बनने की बजाय फख्र के जेवर के तौर पर पहनी जानी चाहिए और ताकतवर औरत की असल रूह को जाहिर करती है जो आप हैं। यहाँ पर एंजेलिन मलिक जहाँ औरतों को मजबूत बनाने के लिए तहरीक चला रही हैं, बल्कि खुद साख्ता तौर पर अपने आप की मिसाल पेश करके लाखों करोड़ों खवातीन का हौसला भी बंधा रही हैं जो इस मर्ज से लड़ रही हैं या किसी भी माशरती मसाइल से दो चार हैं। दूसरी जानिब एंजेलिन से हमदर्दी का इजहार करते हुए सोशल मीडिया पर मदाहों और साथी फनकारों की जानिब से एंजेलिन मलिक के लिए दुआएं और नेक ख्वाहिशात का सिलसिला जारी है। सीनियर आर्टिस्ट सबा हमीद और समीना अहमद ने भी एंजेलिन मलिक की नई ज्वेलरी पहनी, जिसकी तस्वीर सबा हमीद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की। कैप्शन में लिखा गया कि अपनी बहादुर दोस्तों के साथ। देखा जाए तो माजी में बेशतर अदाकाराएं भी मौजूद हैं जो इस मर्ज का शिकार रहीं और इससे सेहतयाबी की जानिब लौटी, जैसा कि नादिया जमील, अस्मा अब्बास, उज़मा गिलानी, नाइला जाफरी, वीना मलिक और लैला वास्ती ऐसी मारूफ शख्सियात हैं जिन्होंने कैंसर जैसे खतरनाक मर्ज का सामना किया। इन सब ने न सिर्फ इस बीमारी का बहादुरी से मुकाबला किया बल्कि आवाम में आगाही भी फैलाई। इनकी हिम्मत और अज़्म ने कई अफराद को हौसला दिया कि वो भी इस मर्ज के खिलाफ लड़ सकें और इनके तजुर्बात ने कैंसर के मरीजों के लिए एक मजबूत पैगाम दिया कि उम्मीद और हिम्मत से जिंदगी की लड़ाई जीती जा सकती है। इसी तरह ये तमाम अदाकाराएं एंजेलिन के लिए भी हौसले और हिम्मत के लिए जीती जागती मिसाल हैं जिन्होंने इस मर्ज से छुटकारा हासिल किया। यकीनन कैंसर जैसे खतरनाक मर्ज से छुटकारा किसी भी इंसान के लिए इस कदर आसान नहीं। इसके लिए महंगा इलाज, जाती मसरूफियात की नफी और बेशुमार अवामिल को तर्क करना इंसान की जिंदगी का अहम जुज़्व बन जाता है। हमारी एंजेलिन मलिक के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहतयाब करे और मुश्किल वक्त में उन्हें हौसला, ताकत और सुकून दे। कैंसर से मर्ज से लड़ते हुए उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी हिम्मत और अज़्म बरकरार रखें। अल्लाह उनकी हिफाजत करे और जिस्म में सेहतमंद तब्दीलियां लेकर आए। आमीन।